नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विभा। 8 नवंबर की शाम को मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसले से तो आप अवगत ही होंगे। मोदी सरकार द्वारा उठाया गया यह एक ऐतिहासिक और सराहनीय कदम है। काफ़ी बड़ा फैसला है 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का। बिना किसी सूचना के मोदी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। इसके जरिए देश में फैले भ्रष्टाचार, आतंकवाद, काला धन और जाली नोट के बढ़ते कारोबार से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। इससे देशवासियों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, बट मोदी सरकार को भी पूर्ण विश्वास है कि इस नेक काम में आप सभी उनका बराबर सहयोग करेंगे। आप सभी को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि आप अपना पुराना नोट किस तरह बदल सकते हैं और 11 नवंबर की रात तक आपका नोट कहां कहां चल सकता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। आपको 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इस समय के बीच में आप किसी भी बैंक, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र दिखाकर, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट दिखाकर आप अपने पुराने नोटों को बदल सकते हैं। प्रारंभ में 10 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक सिर्फ 4000 तक की पुराने नोटों को बदला जा सकता है और आगे जाके ये 4000 की सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। तो कैसे और कहां बदल पाएंगे आप अपने पुराने नोटों को? तो इसके लिए भारत सरकार ने आपको 50 दिन का समय दिया है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी धनराशि सिर्फ आपकी ही रहेगी। पुराने नोटों को, यानी कि 500 और 1000 के पुराने नोटों को नए और मान्य नोट में बदलने के लिए आपको 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इस समय के बीच में आप किसी भी बैंक, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र दिखाकर, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट दिखाकर आप अपने पुराने नोटों को बदल सकते हैं। बैंक में जमा की गई राशि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 11 नवंबर से, क्योंकि आज और कल बैंक बंद रहेगी, तो आप उसे 11 नवंबर से ही इस्तेमाल कर पाएंगे। राशि को निकालने के लिए कुछ सीमा निर्धारित की गई है, यानी कि प्रतिदिन आप 10,000 रुपए और प्रति सप्ताह 20,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। ये निर्णय नोटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आगे जाके इस निर्धारित सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे लोग जो 30 दिसंबर तक किसी कारणवश पुराने नोट नहीं जमा कर पाए हैं, उनको भी पुराने नोट को बदलने का आखिरी मौका दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपना पैसा और डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ अपनी राशि को जमा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि 11 नवंबर रात 12 बजे तक ये पुराने नोट, यानी कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट कहां कहां स्वीकार किए जाएंगे, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर है। 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोटों को पेट्रोल पंप, सरकारी दुग्धालय, केंद्रीय भंडार पर स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए इन सभी को अपना स्टॉक और बिक्री की सूचना अपने रजिस्टर में रखनी होगी। इसके अलावा रेल टिकट काउंटर, सरकारी बस स्टॉप, सरकारी अस्पताल और एयरलाइन के टिकट काउंटर पर भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने नोटों को स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और चेक, डीडी में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। तो भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक में आप सभी का सहयोग होना बहुत जरूरी है। माना इस निर्णय से आप सभी को परेशानी हो रही है, परंतु देश की उन्नति व विकास के लिए यह निर्णय लेना बहुत ही जरूरी था। आई होप ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।